2023 में एक इंडियन आईआईटी कपल नहरिट और ऋषिता दास अमेरिका छोड़ के इंडिया आ गए। लोगों को लगा शायद वीजा की प्रॉब्लम या जॉब का इश्यू होगा, लेकिन उन्होंने बताया कि इंडिया में लाइफ ज्यादा अच्छी है, डोमेस्टिक हेल्प मिल जाती है, 10 मिनट में ग्रोसरीज आ जाती हैं, यूपीआई से फ्री पेमेंट्स हो जाती हैं और उनके पास हर हफ्ते कई घंटे एक्स्ट्रा सेव हो जाते हैं जो कि अमेरिका में घर के काम करने में वेस्ट हो जाते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं तो दूसरी साइड इंडिया से हजारों लोग यूएसए जाने का सपना देखते हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, पराग अग्रवाल जैसे कई इंडियंस यूएसए गए हैं और ग्लोबल लीडिंग कंपनीज के सीईओज बन गए हैं। अमेरिका ने उन्हें वो प्लेटफॉर्म दिया जो उन्हें इंडिया में पूरी उम्र नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद भी हजारों लोग अमेरिका छोड़ के इंडिया वापिस आ रहे हैं। आपको ऑनलाइन खूब वीडियोस मिल जाएगी जहाँ पे इंडियंस बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं दिखाता कि रियलिटी क्या है और क्यों कई एस्पेक्ट्स में इंडिया बाहर से बहुत बेटर है। इसलिए बिना कोई प्रो गवर्नमेंट हुए, ना ही कोई अंधभक्ति करते हुए, बिना किसी नेशनलिज्म का झंडा हाथ में लिए, सिर्फ डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पे पूरी स्टोरी को अनकवर करते हैं। अमेरिका वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज में आता है जिसकी नॉमिनल जीडीपी $32 ट्रिलियन है और वहीं इंडिया के कंपैरिजन में सिर्फ $4.15 ट्रिलियन है। और गैप सिर्फ साइज का नहीं है, अगर पर कैपिटा इनकम देखो तो एक एवरेज अमेरिकन साल की $80,000 यानी 75 लाख कमाता है और इंडिया में सिर्फ $2,700 यानी 2.5 लाख रुपए। इसी वजह से जब इंडियंस अमेरिका जाते हैं तो वहाँ की सैलरी देख के बड़े खुश हो जाते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया में साल के 20 लाख रुपए कमाता है उसका यूएस जाके सीधा $1,30,000 यानी 1.25 करोड़ का पैकेज लग जाता है। अब यहाँ से देखो तो अमेरिका ही जाओ भाई, 6 गुना ज्यादा पैसे हैं, लेकिन ये सैलरी स्टोरी का सिर्फ आधा हिस्सा है। अमेरिका में अर्निंग ज्यादा है तो फिर खर्चे भी उतने ही ज्यादा हैं। न्यूयॉर्क में एवरेज रेंट $3-4 पर मंथ जाता है। सैन फ्रांसिस्को या सिलिकॉन वैली जाओ तो सिर्फ हाउसिंग कॉस्ट में ही जेब खाली हो जाएगी। अगर किसी का बच्चा है तो सिर्फ उसके मंथली एक्सपेंसेस ही $1,500 से $2,000 पर मंथ के हो जाते हैं। अब यहीं पे इंडिया काफी आगे है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया यूएसए से 70% तक सस्ता है, एक रिपोर्ट में तो 85% तक। एवरेज रेंट अमेरिका से 90% तक लोअर जाता है। मुंबई जिसको हम महंगा मानते हैं वो न्यूयॉर्क से 80% तक सस्ता है। दिल्ली में आप मेट्रो से ट्रैवल करो तो 50-60 रुपए की टिकट लगती है और दिल्ली की मेट्रो तो सही मायनों में वर्ल्ड के टॉप ट्रांसपोर्ट्स में आती है। वहीं न्यूयॉर्क में सबवे में जाओ तो $3 से कम की टिकट नहीं है और जहाँ पे सबवे के ये हाल है। ऐसा कहते हैं कि यूएसए में सिर्फ 3 टाइप के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, एक तो न्यूयॉर्कर्स, दूसरे गरीब लोग और तीसरे स्टूडेंट्स, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो बनी ही कार्स के लिए है। और ये सिर्फ डेटा की बात नहीं है। नहरिट और ऋषिता जिनकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, अमेरिका में रहते थे, बढ़िया जॉब करते थे, अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन उनकी डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा घर के काम करने में निकल जाता था। क्लीनिंग, कुकिंग, ग्रोसरी, लॉन्ड्री सब कुछ खुद करना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा है। और जब वो इंडिया वापस आए तो उनका ये सारा टाइम बच गया जहाँ हफ्ते के 15 से 20 घंटे एक्स्ट्रा बच रहे थे। यानी अगर साल में देखो तो लगभग 1000 घंटे बच रहे हैं, यानी 41 डेज। पूरे साल का 1.5 महीना आपका एक्स्ट्रा बच रहा है। आज ये भी कहा जाता है कि अगर आपको नया स्टार्टअप खोलना है या स्मॉल बिजनेस खोलना है और ग्रेजुअली पैसे कमा के अमीर होना है तो इंडिया से बेटर जगह कोई नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्पाइट मल्टीपल चैलेंजेस वी हैव टू स्टिल एक्सेप्ट द फैक्ट कि इंडिया की ग्रोथ बहुत अच्छे पेस पे हो रही है। बहती गंगा में हाथ धोना इज काइंड ऑफ द राइट फ्रेज फॉर इंडियाज करंट सिचुएशन। ऋषिता और नहरिट ने इंडिया का एक और बड़ा एडवांटेज रियलाइज करवाया, क्विक कॉमर्स। ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट ने इंडिया के बड़े बड़े शहरों में ग्रोसरीज लाना इतना आसान कर दिया है कि पूछो ही मत। अमेरिका में भी डोरडैश, इंस्टाकार्ट है, लेकिन उनकी स्पीड और एक्सेसिबिलिटी इतनी फास्ट नहीं है। दूसरा मेजर पॉइंट है डिजिटल पेमेंट्स। आज यूपीआई हर महीने करोड़ों की ट्रांजैक्शंस करता है, जहां चाय की टपरी से लेकर स्टारबक्स तक बस क्यूआर कोड स्कैन करो और पेमेंट इंस्टेंट हो जाती है। और इसमें मेन रेवोल्यूशन है कि ये यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। अमेरिका में एप्पल पे और कार्ड बेस्ड नेटवर्क्स हैं, जैसे आप इंडिया में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो, बट ये कार्ड सिस्टम फर्स्टली ना तो फ्री है, हर ट्रांजैक्शन पे 1 से 3% की फीस लगती है, ना ही यूपीआई जितना कन्वीनियंट है जहां जेब से बस फोन निकाला और पेमेंट करी। और अब तो पिन भी डालने की नीड नहीं होती, बस अपनी फेस आईडी स्कैन करी और पेमेंट हो जाती है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और टूरिस्ट जब इंडिया के यूपीआई यूज करते हैं तो वो एस्टॉनिश ही हो जाते हैं, और भले 1 रुपए की पेमेंट हो या 1 लाख की, सब इजीली हो जाती है। जब इंडिया में बाहर के प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं और वो यूपीआई यूज करते हैं तो दे आर जेन्युइनली सरप्राइज्ड। इसी वजह से ग्लोबली काफी कंट्रीज ने यूपीआई इंटरफेस को अडॉप्ट भी किया है। हर महीने यूपीआई से 18 बिलियन ट्रांजैक्शंस होती है, यानी 1 सेकंड में 7000, जिसमें स्पीड बहुत फास्ट है और इंस्टेंट सेटलमेंट है। अब पॉइंट ये आता है कि यूएसए इतना डेवलप्ड है, उस पर इतनी टेक्नोलॉजी है, तो वो यूपीआई क्यों नहीं लेके आता? इट इज बिकॉज यूएसए में बैंक्स कार्ड्स की इंटरचेंज फीस से हर साल $30 बिलियन
कमाते हैं। एक एवरेज अमेरिकन फैमिली ने 2024 में सिर्फ स्वाइप फीस में $1200 खर्च किए हैं। तो इतना बड़ा कैश सिस्टम बैंक फ्री में देख के खत्म नहीं करना चाहेंगे। बिसाइड्स दैट इंडिया का बैंकिंग सिस्टम सीधा सेंट्रल बैंक से कंट्रोल और उसकी अथॉरिटी है, जबकि यूएसए में इट इज टोटली फ्रेगमेंटेड, जिसको यूनिफाई करने में कॉस्ट और टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। इन सभी चीजों के साथ एक बात ये भी है कि अभी भी हाई वैल्यू कंपनीज यूएसए में ही है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, एनवीडिया जैसी कंपनीज पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती हैं और इनकी इंडिविजुअल वैल्यूएशन ही काफी कंट्री से ज्यादा है। इसीलिए अगर वेल्थ और इकोनॉमिक पावर में देखो तो अमेरिका फार फार आगे है, लेकिन अगर बात ग्रोथ रेट की करो तो कहानी अलग हो जाती है। इंडिया की आज जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7% है, जबकि अमेरिका की सिर्फ 2.2%। हाँ, ये इसलिए है क्योंकि अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन है और इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इसीलिए अमेरिका अमीर है। लेकिन अगर इंडिया की पेस ऐसी चलती रही तो आने वाले सालों में कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग होता जाएगा। और इसी रैपिड ग्रोथ की वजह से आज इंडियन सिटीज में पॉल्यूशन और ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है। 1970s में जब न्यूयॉर्क की ग्रोथ हो रही तो वहाँ भी काफी ज्यादा एयर पोल्यूशन था। हर जगह कचरा फैले रहता था, गटर्स में लिटर और पाथवेज पे डॉग शिट मिलती थी, हर जगह यूरिन की स्मेल होती थी और वुमेन की हैरेसमेंट, कमेंट बाजी ओपनली चलती थी। इट इज दैट ओवर द इयर्स कंट्री डेवलप हुई है और थिंग्स गॉट बेटर। इसीलिए एक डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन को इस बेसिस पे कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर हो जाता है और इसीलिए हमें उनसे सीख के ऐसी प्रोग्रेस हमें एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ करनी है। एक अमेरिकन वुमेन क्रिस्टियन फिशर पिछले कुछ सालों से इंडिया में रह रही थी और उन्होंने 10 पॉइंट्स बताए जो इंडिया में अमेरिका से बेटर है। जैसे फर्स्ट तो ऑब्वियसली यूपीआई और कैसे हमारी सारी गवर्नमेंट आईडी डिजिटल हो चुकी है। वेस्ट रिमूवल सर्विसेज, जो हमारे यहाँ पे कचरे की गाड़ी आती है, अमेरिका में उसके लिए पे करना पड़ता है। चीप स्किल्ड लेबर थैंक्स टू अर्बन क्लैब या फिर प्लम्बर टेक्नीशियंस यहाँ पे हमें काफी सस्ते मिल जाते हैं। अमेरिका में खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे काफी महंगे हैं। फोर्थ, एमआरपी। एज शॉकिंग एज इट मे साउंड, हर कंट्री में एमआरपी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वहाँ पे स्टोर वाला अपने मन मुताबिक प्राइस चार्ज कर सकता है, लेकिन इंडिया में कंज्यूमर राइट्स को देखते हुए एमआरपी का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसकी क्रिस्टियन ने बात की थी वो था हेल्थ केयर। हम हमारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन वी डू नॉट रियलाइज कि इंडिया का हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चीप, अफोर्डेबल और कन्वीनियंट है। एक इंडियन अमेरिकन विमेन ने बताया कि जो ब्लड टेस्ट इंडिया में 2100 रुपए का है, अमेरिका में उसके 86,000 रुपीज लगते हैं। 2024 में यूएस गवर्नमेंट ने अपने हर एक सिटीजन की हेल्थ केयर के लिए 12 से 13 लाख रुपए खर्च किए हैं और पूरे वर्ल्ड में इतना पैसा सिटीजन पे कोई भी खर्च नहीं करता। लेकिन उसके बाद भी एक एवरेज अमेरिकन अपने मेडिकल बिल्स देख के परेशान रहता है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर की प्राइसिंग बहुत ही अजीब है। हॉस्पिटल चार्जेस, डॉक्टर फीस, इंश्योरेंस पेपर वर्क, दवाइयाँ सब लिमिट से ज्यादा महंगी है। इंडिया में जितने पैसों में सर्जरी हो जाती है, अमेरिका में आपको सिर्फ 1-2 दिन का हॉस्पिटल का बेड मिलेगा। इसी वजह से आज मेडिकल टूरिज्म इंडिया में काफी ज्यादा है, जहाँ बाहर से काफी लोग इंडिया में आके ऑपरेशन करवाते हैं। आप अमेरिका से बिजनेस क्लास फ्लाई करके इंडिया में ऑपरेशन करवा के वापस बिजनेस क्लास में घर जाओगे, उसके बाद भी आपको 60-70% सस्ता पड़ेगा। आज आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो आप सीधा हॉस्पिटल जाते हो, डायग्नोस होते हो, एक्सरे करवाते हो और सीधा फिर दवाइयाँ या सर्जरी जो भी होना होता है वो हो जाता है। ब्लड टेस्ट करवाना है, बंदा घर पे आके सैंपल ले जाएगा, दवाइयाँ चाहिए घर पे डिलीवर हो जाती हैं। ये सारी फैसिलिटीज को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो महीनों की डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स हैं। यूएसए में एवरेज डॉक्टर वेटिंग टाइम 31 डेज का है और सर्जरी करानी हो तो 2 से 3 महीने कहीं नहीं जाने वाले, जितने टाइम में या तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी या फिर दिक्कत ठीक ही हो जाएगी। ग्लोबल मीडियन से इंडिया की मेडिसिन 73% तक सस्ती है और यूएसए की 306% महंगी है। सोवाल्डी एक 12 वीक्स का ट्रीटमेंट है जो हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट के लिए होता है। अमेरिका में उसका ट्रीटमेंट $84,000 कॉस्ट करता है, जबकि इंडिया में सिर्फ $1,000। इसीलिए इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी तो हमने देख ली है, लेकिन इसके अलावा भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि कंट्री की लिवेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। सबसे पहले आता है सेफ्टी। ये सुन के हैरान हो जाओगे कि काफी सारे सेफ्टी इंडेक्सेस में इंडिया अमेरिका से बेटर है और इसमें मेजर फैक्टर है अमेरिका का गन कल्चर। इन दिस कंट्री ऑलमोस्ट 5 टाइम्स अ वीक एक मास शूटिंग होती है। स्कूल शूटिंग्स, फायर आर्म इंसिडेंट, सबवे में मर्डर्स, अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में ये सब कॉमन न्यूज है। इंडिया में भी क्राइम्स काफी सारे हैं, लेकिन ऐसा गन कल्चर नहीं है। अमेरिका में हर 100 लोगों पे 120 गन्स हैं, जबकि इंडिया में सिर्फ 5 गन्स। यही इनके लिबरल गन लॉस की वजह से शूटिंग्स काफी कॉमन हो गई है। हाँ, जबकि ये जरूर है कि कार एक्सीडेंट्स और अजीबोगरीब तरीके से मरने में इंडिया के आसपास कोई नहीं आ सकता। इसके बाद आता है इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर। अमेरिका वर्ल्ड की सबसे इंडिविजुअलिस्टिक कंट्रीज में आता है, जहाँ पे फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती
जाती है। और इंडिया में बिल्कुल ऑपोजिट है, जहाँ पे फैमिली और कम्युनिटी लाइफ का सेंट्रल पार्ट है। आज से 10 साल पहले तक जरूर अमेरिका की अप्रोच अच्छी और प्रोग्रेसिव लगती थी, लेकिन कोविड के बाद से टाइम्स हैव चेंज। लोगों को रियलाइज होने लगा है कि परिवार की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया में कजिन्स, रिलेटिव्स, गली मोहल्ले के लोग अपनी डेली लाइफ में पार्टी होते हैं, जबकि यूएस के सर्जन जनरल ने यूएसए में लोनलीनेस एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया था और काफी अमेरिकन इससे जूझते हैं। हर 3 में से 1 अमेरिकन हर हफ्ते लोनली फील करता है। इसी वजह से जब इंडियंस अमेरिका सेटल भी होते हैं तो वो खूब अच्छे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन वो खुश नहीं रह पाते, क्योंकि ना तो आसपास फैमिली होती है और ना ही कोई आसपास बात करने को है। इसी वजह से अमेरिका में सब्सटेंस अब्यूज भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। ओपियोइड्स, हेरोइन, फेंटेनिल जैसी ड्रग्स का यूज काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से हर साल हजारों लोग ओवरडोज से मरते हैं। इतनी वीडियोस आती हैं जहां लोग पब्लिक में नशे में धुत पड़े हैं। फेंटेनिल जैसी ज़ॉम्बी ड्रग की वजह से लोग 2-2 घंटे तक अपनी जगह पे खड़े रह जाते हैं। इंडिया में भी ड्रग यूज पंजाब रीजन में काफी ज्यादा है, लेकिन पूरे कंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तरफ वर्ल्ड की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज देखो तो हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, येल का नाम आता है, और कोइंसिडेंटली ये सारी अमेरिका में ही है। अमेरिका अपनी जीडीपी का 3.4% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाता है, जबकि इंडिया से 0.6%। इसी वजह से कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लेकर नए नए पेटेंट्स में इंडिया से काफी ज्यादा आगे है। AI, सेमीकंडक्टर्स, एरोस्पेस, सभी में यूएसए माइल्स अहेड है। लेकिन इस सक्सेस स्टोरी में अगर आप ध्यान दो तो 2024 में जितने भी H-1B वीजास लगे थे उसमें से 71% इंडियंस के थे। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, हाई स्किल इंडस्ट्रीज, यूएसए में हर इंडस्ट्री में इंडियंस भरे पड़े हैं, दैट यू कैन नॉट सिंपली इग्नोर देम। इसी वजह से इंडियंस को अमेरिका में रेगुलरली बैकलैश मिलता है और इंडियंस की तरफ काफी हेट बढ़ गई है। टेक्सास के फ्रिस्को सिटी काउंसिल मीटिंग में इंडियंस को स्कैमस्टर्स और फ्रॉस्टर्स कह रहे थे। 2023 से 2025 में ऑनलाइन एंटी साउथ एशियन स्लर्स में 115% की ग्रोथ हुई है। इसी टाइम में यूएसए के बॉर्डर पर इलीगल माइग्रेशन भी बढ़ी है। 2019 में सिर्फ 8,000 थी, लेकिन 2023 आते आते ये नंबर 77,000 पर आ गया है। इससे होता यह है कि अमेरिका में एक हाई स्किल इंडियन इंजीनियर और एक इमिग्रेंट दोनों को सेम तरीके से परसीव किया जाता है, और इसी वजह से अमेरिका में इंडियंस को रेशियल अब्यूज मिलना बहुत कॉमन है। पहले कहा इंडियन डॉग, फिर कहा जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। इतने में भी मन नहीं भरा तो 3 लोग हरमनप्रीत को पीटने लगे। नाक टूट गई, खून बहने लगा। काफी इंडियन स्टूडेंट्स की डेथ के केसेस भी आगे आते हैं। इस वीडियो में मैंने व्हाट इज गुड इन इंडिया ये हाईलाइट किया है, लेकिन उससे पहले मुझे प्रो गवर्नमेंट या अंधभक्त कहो ये समझना जरूरी है कि अगर देश में 100 चीजें बुरी चल रही हैं तो कुछ अच्छी चीजें हाईलाइट करना भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ जैसे इंडिया में UPI, क्विक कॉमर्स, अच्छा हेल्थ केयर, हाउसिंग कॉस्ट अफोर्डेबल है, गुड, लेकिन साफ हवा, 24 घंटे बिजली, अच्छा पानी, अच्छी रोड्स, अच्छी ग्रीनरी और बेसिक सिविक सेंस, हम ये सारे बेसिक सिविक इम्यूनिटीज में बहुत लैक करते हैं। हमें घर बैठे ब्लिंकिट से आलू प्याज मंगवाने की नीड ही नहीं पड़ेगी अगर बाहर हवा अच्छी हो और अच्छी रोड्स हो जिसपे मैं वॉक करके जा सकूं। तो जितना हमने डिजिटल वर्ल्ड और हेल्थ केयर को अच्छा बनाया है, उतना ही हमें बाकी स्पेस में भी मेहनत करनी है। आपके पास अगर अच्छी जॉब हो या अच्छे पैसे कमाते हो तो क्या आप इंडिया में रहना चाहोगे या अमेरिका या कहीं और शिफ्ट होना चाहोगे? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।